अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ कमर मेकन साहब मौजूद हैं। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और अभी से थोड़ी देर पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी से कोर्ट रिपोर्टर्स की तकरीबन 40 मिनट की बड़ी अहम तरीन मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के अंदर आज एक तो जो IMF का वफद ने मुलाकात की चीफ जस्टिस से, उस मामले के ऊपर ब्रीफिंग थी। उसी के साथ ही बाकी दीगर मामलात के ऊपर भी बड़ी बातचीत हुई और बड़े सख्त सवालात हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत का मामला हो या फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के चीफ जस्टिस ना बनने का मामला हो, सीनियरिटी वायलेट करने का मामला हो, या फिर उसके बाद इमरान खान का जो खत उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी को लिखा था, उस खत का क्या बना, ये सारी तफसीलात कमर मेकन साहब मुलाकात के अंदर मौजूद थे। मेकन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बड़ी इंटरेस्टिंग मुलाकात थी, क्या गुफ्तगू हुई, क्या आपको इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा? देखिए, सबसे बड़ी और अहम तरीन खबर तो ये है कि उन्होंने कहा है कि जो सीनियरिटी का मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और जो ट्रांसफ़र होकर जजेस आए हैं, ये दोनों अलग अलग मामले हैं। इनको इकट्ठा करके आप मत देखें। जजेस के ट्रांसफ़र होने पे जो इशू है वो अलग है और सीनियरिटी का जो मामला है वो अलग है। इसके ऊपर चीफ जस्टिस याया अफरीदी का मुझे जो वाज़े माइंड नज़र आया वो ये कि आमिर फ़ारूक साहब ने इंतज़ामी बुनियादों पर तो इस्लामाबाद में वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो उड़ा दी है, ख़त्म कर दी, मुस्तरद कर दिया है। लेकिन अब आपको आपके वीलॉग में ये खबर भी आपको दे दूं कि अब तैयारी ये हो रही है कि 184(3) के तहत उसकी दरख्वास्त जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में आके चैलेंज किया जाए। तो अब वो जजेस जो हैं मुमकिन तौर पर बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर आएंगे और वहाँ पर जो इंतज़ामी बुनियादों पर फैसला है उसको चैलेंज करेंगे। हम बात कर रहे थे चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने जो बातें आज की हैं उसमें एक तो उन्होंने कहा कि सीनियरिटी अलग इशू है, जजेस का ट्रांसफ़र अलग इशू है। ये पिछली मुलाकात पर भी उन्होंने कहा। दूसरा, उन्होंने जो सबसे बड़ी खबर ये दी है, उन्होंने कहा है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को हम आर्जी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए हैं क्योंकि मैं चाहता था, मुझे टैक्सेशन के मामले के ऊपर जो है वो जज चाहिए था, क्योंकि पहले जो मौजूद है टैक्सेशन के ऊपर जजेस वो ये मामला सुन नहीं रहे। इसका मतलब है रेगुलर बेंच पर इल्जाम है ये कि यार वो टैक्सेशन या कॉर्पोरेट सेक्टर के, देखिए ना, टैक्सेशन का ही केस था जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह सुन रहे थे और कहा जी ये आईनी मामला है, इसको आईनी बेंच में भेजें। तो आज चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि जी टैक्सेशन के मामला कोई सुन नहीं रहा। तो भाई आप पहले डिसाइड कर लेना कि कौन सा आईनी बेंच में जाएगा और कौन सा आम बेंच में। यही तो जस्टिस मंसूर का सवाल था और उस सवाल को एड्रेस अभी तक किसी ने नहीं किया। ये बड़ा एक सीरियस मामला है। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि टैक्सेशन और ये जो सारे मामलात हैं उनके ऊपर जजेस नहीं सुन रहे। अब सुप्रीम कोर्ट में आप देखिए कि टैक्सेशन के ऊपर जस्टिस मंसूर हैं, जस्टिस मुनीब हैं, ये एक्सपर्ट हैं उनमें, और जस्टिस आयशा हैं। तो उनका एक तरह से आज एक टॉन्ट था इन जजेस के लिए कि वो केस नहीं सुन रहे। तो फिर मैं और क्या करता, मैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को हर सूरत सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहता था और क्योंकि उनका नाम कंसीडर नहीं हो रहा था और एजेंडा के ऊपर नहीं था, तो उसके बाद मैंने ये रिक्वेस्ट की मेंबरान से और सबसे कि भाई और क्या तरीका हो सकता है, क्योंकि मुझे जज जो है वो यहाँ पर चाहिए। तो ये चीफ जस्टिस याया अफरीदी की मंजूरी से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है सुप्रीम कोर्ट में आया और उसके बाद उन्होंने फिर सवाल के बाद बताया, पूछा गया कि फिर जी सवाल हुआ कि फिर चीफ जस्टिस ना बनने की क्या वजूहत है उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। उन्होंने कहा कि जब हमारे सामने मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लगाने का आएगा तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के नाम पर गौर होगा, उनको कंसिडर किया जाएगा। वो अभी भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने की दौड़ में शामिल है। तो ये कहना उन्होंने आज एक चीज़ और जो है वो उस चीज़ की तौसीक कर दिया कि उनका नाम अभी भी शामिल है। कल ये चल रहा था ना कि उनका नाम जी शामिल नहीं है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट आ गए तो दौड़ से बाहर है। उन्होंने कहा अब भी उनका नाम कंसिडर होगा क्योंकि वो आर्जी जज हैं, जब चाहे हम उन्हें वापस भी भेज सकते हैं। सीनियरिटी भी उनकी उसी तरह से कंसिडर होगी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने के भी वो अभी तक भी अहल है, गो कि वो सुप्रीम कोर्ट में एज अ कह सकते हैं एक्टिंग जज आ गए। एक चुटकुला भी वहां पर हुआ कि एक्टिंग जज क्यों लगाए जाते हैं, तो एक हमारे बुजुर्ग साफी हैं, उन्होंने कहा कि क्योंकि वो एक्टिंग अच्छी करते हैं इसलिए उनको एक्टिंग जज लगाया है। तो खैर बहरहाल लाइटर नोट में चीजें और भी बहुत सारी चलती रही। अगला मामला है इमरान खान के खत के हवाले से मामला टेकअप हुआ है, वो जरा तफसीलात बताएं। देखिए, उन्होंने कहा है कि इमरान खान, मुझे 2 वज़राए आज़म के खत मौसूल हुए हैं। तो उनसे पूछा गया कि कौन कौन से वज़राए आज़म के। उन्होंने कहा कि एक शहबाज शरीफ से और एक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से। शहबाज शरीफ साहब से जो ख़त मौसूल हुआ उस पर उन्होंने कहा कि मैंने अटॉर्नी जनरल के ज़रिए उनको पैगाम भिजवाया है कि आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इन चीज़ों पर आपको जवाब दे जब ओपन नहीं हो सकता इन चीज़ों पर, लेकिन मैं जो पॉलिसी कमेटी है हमारी जुडिशल साइड पर जो मामलात को देखती है, जुडिशल के मामलात को, जुडिशरी के मामलात को, उनके साथ मुशावरत करेंगे और फिर जो मामलात होंगे वो हम आपके सामने रखेंगे। कमर मेकन साहब, हमें थोड़ी सी जगह चेंज करनी पड़ी। जगह बिल्कुल, ये बताएंगे इमरान खान साहब के खत का जो मामला है उसके ऊपर चीफ जस्टिस से क्या बातचीत हुई और मामला टेकअप कर लिया गया है?
देखिए, उन्होंने जो चीज़ कही है ना, वो मैं एग्जैक्टली आपको उनके अल्फाज में आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि इमरान खान के जो ख़त मुझे मौसूल हुआ है, क्योंकि उस ख़त के अंदर जो चीज़ें मौजूद थी, और अच्छा उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब की, उन्होंने कहा कि मुझे एक और बहुत अच्छी चीज़ लगी कि उन्होंने ख़त के साथ वो तमाम मटीरियल भी भेजा है, सबूत और शवाहिद भी भेजे, और उन्होंने कहा कि उसके साथ एक USB भी है, और उस USB के अंदर भी तमाम शवाहिद और जो मटीरियल है केस के मुतालिक वो मौजूद है। और उन्होंने इस मामले पर जो है ना वो तारीफ़ भी की और कहा कि मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी है। फिर उन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब का ख़त है उसको जजेस की आइनी कमेटी को जो भेजा गया है, और अब हम उस मामले को, क्योंकि वो जो इमरान खान के ख़त के अंदर चीज़ें या मटीरियल मौजूद था वो 184 के तहत के मामलात थे, 184 के, तो इसलिए हमने अब उसको कमेटी में भिजवा दिया है। अब वो आइनी बेंच या आइनी कमेटी उसको देखेगी, और मैंने रिक्वेस्ट की है उनसे कि वो इसको एज सुन एज पॉसिबल जो है वो फिक्स करें और आगे देखें। अब देखना है कि इमरान खान साहब ने जो दरख्वास्तें दायर की हुई हैं उनमें कौन कौन सी हैं। इलेक्शन के मामलात हैं, 26वीं आइनी तरमीम के मामलात हैं, और बुनियादी इंसानी हकूक़ जो वायलेट हो रहे थे, लोगों को जो उठाया जा रहा था उसके उस पर जो दरख्वास्तें हैं वो दायर की हुई हैं। इलेक्शन का ख़ास तौर पर जो है ना कमीशन बनाने और वो मामला, वो सारा जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। तो उन्होंने कहा कि मज़ीद उन्होंने कहा कि अदलिया में जो इख्तिलाफ़ात हैं उसको ख़त्म करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, और जो ख़त लिखने वाले जजेज़ हैं वो पुरानी चीज़ें चल रही हैं तो वो टाइम लगेगा आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते। तो उन्होंने कहा कि हमने काउंसलिंग का सिस्टम स्टार्ट किया है ताकि ये चीज़, जी, जजेस की काउंसलिंग का, ताकि पुरानी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ठीक हो जाएं। उसके बाद उन्होंने मज़ीद जो ख़त के ऊपर बात की है ना, वो यही थी कि 184 की शिक 3 के तहत उसे आइनी बेंच ने ही देखना है, तो उनको मैंने ये मामला भिजवा दिया है, और अब वो मामला जो हैं वो टेकअप हो सकते हैं बहुत जल्द। ये वाली बातचीत भी वहाँ पर सवाल हुआ है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को चीफ जस्टिस क्यों नहीं बनाया गया, ये सवाल हुआ है? जी, ये सवाल भी हुआ है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हवाले से भी वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि इसको थोड़ा सा टाइम दें, ये मामला जल्द जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। मेन जो सवाल था वो इस तनाजुर में हुआ कि जो ख़त लिखा गया था 6 जजेस की तरफ से, हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से, वो मामला आपने दबा दिया और वो मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में लगा नहीं। उन्होंने कहा कि जिस दिन मैंने हल्फ लिया था 26 को, उसी दिन शाम को मैंने उन 6 जजेस को अपने घर पे बुलाया था और उनसे बात की थी और उनको मुतमईन किया था, और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के कहने का मतलब ये था कि अब वो मामला सॉर्ट आउट हो गया है। तो हम अब ये समझ सकते हैं कि आज की मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये इंश्योर करवाया है कि जो एजेंसीज़ की हाई कोर्ट और जजेस के मामलात में मुदाखलत की शिकायत थी वो दूर हो गई हैं और वो अब आइंदा नहीं होंगी। तो ये मामला एक ऐसा है, वो तो देखें हुई है नहीं हुई है ये वो जजेस बता सकते हैं अब दोबारा से। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने तो आज कह दिया कि वो मामला हल हो गया है 6 जजेस के ख़त वाला, तो अब वो मामला आप समझें कि सॉर्ट आउट हो गया, मतलब इस अंदाज में उन्होंने इस चीज़ को हमें बताया है। अच्छा। अब ये देखना वो 6 जजेस अब दोबारा खत लिख दें बता दें कि यार मामला हल हो गया है या नहीं हो गया। बहरहाल चीफ याहिया अफरीदी साहब की तरफ से जो चीज़ बताई गई उससे ये वाज़े तौर पर हमें समझ आया कि उन्होंने उन जजेस को बुला के उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया, कैसे दूर किया, क्या उनको श्योरिटी दी है, क्या किन मामलात पर उनसे बात की है, कहाँ मामला डिसाइड हुआ, एजेंसीज़ को मना किया गया है, जजेस को कहा गया है कि जी खैर होता रहता है आप बर्दाश्त करें, मतलब कैसे डिसाइड हुआ ये नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो गया है। वैसे आप, हाँ ठीक है, अच्छा चलें इससे थोड़ी सी हटकर बात करते हैं। कमर मेकन साहब, आप नहीं समझते कि ये IMF को चीफ जस्टिस से क्यों मिलना पड़ा? IMF जाती तो पार्लिमान के किसी मेंबर से जाकर मिलती, दीगर मामलात जो है वो वजीर कानून से मिलती, अटॉर्नी जनरल से मिलती, सीधा चीफ जस्टिस से मुलाकात। अच्छा, इसमें ना 2 चीज़ें बड़ी अहम उन्होंने बताई हैं। उन्होंने कहा कि IMF का वफ़द जो है मुझे क्यों मिला, इस पर मैं ब्रीफिंग दूंगा कि उन्होंने मुझसे पूछा क्या है, फिर मैं इमरान खान के ख़त पर बात करूंगा, और फिर उन्होंने कहा कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी जो है हमारी उस पर बात करूंगा। तो ये 3 चीज़ें उन्होंने शुरू में ही खुद आप सामने रख दी। उन्होंने कहा कि मैंने IM के वफ़द को जवाब दिया कि हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है, ये हमारा काम नहीं कि आपको सारी तफसीलात बताएं। तो मुझे ऐसा तासुर हुआ उस वक़्त कि शायद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ये कहना चाह रहे हैं IMF को कि एब्सोल्युटली नॉट भाई,
हम आपको कोई चीज़ नहीं बता सकते हमारे अंदर अदलिया में क्या चल रहा है। लेकिन उन्होंने आगे कहा कि मातहत अदलिया की निगरानी हाई कोर्ट्स करती हैं, और मैंने वफद को बताया कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के जो एजेंडा है हम उससे मशवरा करके फिर आपके साथ मजीद जो है चीज़ों पर बात करेंगे। और वफद ने कहा कि मुआहिदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हकूक के बारे में हम जानना चाहते हैं। अच्छा, वफद ने जो चीज़ पूछी है ना, वो ये नहीं पूछा कि जजेस ने क्या कैसे लगाए, आईनी तरमीम क्या हुई, फलां फलां फलां। उन्होंने दो चीज़ें चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के मुताबिक पूछी हैं, एक मुआहिदों की पासदारी और दूसरा प्रॉपर्टी के हकूक जो हैं उनके बारे में जो मामलात हैं उनको आप कैसे दें। उन्होंने कहा कि मैंने उनको ये बताया कि हम इन दोनों मामलात के ऊपर इस्लाहात कर रहे हैं, तो मेन एजेंडा उन्होंने ये बता दिया। बाकी फिर इसके बाद बाकी गुफ्तगू लंबी चलती रही। ये इतना सही पार्ट जो है वो डिस्कस हुआ है वहाँ पर आज। बहुत शुक्रिया जी। कमर बेगम साहब हमारे साथ मौजूद थे। चीफ जस्टिस की जो मुलाकात थी आज सहाफ़ियों से, वो बड़ी सारी नज़रें इसी के ऊपर थी कि IMF ने जो मुलाकात की है, IMF के वफद ने चीफ जस्टिस से, उससे क्या निकलेगा या क्या बातचीत हुई, IMF को क्या शिकायत हैं, IMF को क्या खदशात हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा सारा जो निज़ाम है, हमारी सारी जो फाइनेंशियल पॉलिसी है वो डिपेंड करती है। वफद ने एक और चीज़ चीफ जस्टिस से कही है और कहा है कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। तो ये वफद की तरफ से, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। इससे पहले हम देख चुके हैं कि जो चाइनीज सरमायाकार हैं उनके ऊपर हमले हो चुके हैं। यहाँ पर हमने गवादर की साइड पर देखा, तो जाहिर है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर तो खदशात हैं ही सही, जो बाहर से पाकिस्तान के अंदर जो है वो सरमायाकारी होती है। बहरहाल मजीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।